तो एक बार जंगल के अंदर कछुआ में और खरगोश में चैलेंज हो गया, कंपटीशन हो गया। दोनों के अंदर लड़ने के लिए विचार आ गया, कुछ अहंकार टकराए। और फिर खरगोश बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझे जीत जाओगे दौड़ में तो फिर जो बोलोगे मैं मान जाऊंगा या मान जाऊंगी। कछुआ भी राजी हो गया, बोला चलो दौड़ लगाते हैं। कछुआ धीरे चलने वाला, बहुत धीरे धीरे चलने वाला। और फिर सारे गांव जंगल के सभी जीव जंतु आ गए रेसिंग ग्राउंड में, रेसिंग देखने के लिए। और खरगोश और कछुआ को टारगेट दे दिया गया कि यहाँ से तुमको इतना दूर चल के जाना है या दौड़ना है और फिर वापस आना है। और दोनों शुरू हो गए एक साथ। तो जो रेफरी साहब थे अपने बंदूक उठाए और निर्मात सेट गो, ठड़ाम गोली मार दी। और फिर खरगोश तो खरगोश है, बहुत जोर से दौड़ने लगा, लगाया एकदम बड़ा भागम भाग, बहुत जोर से दौड़ा, दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के आगे तक और आगे तक पहुंच गया। और आगे पहुंचने के बाद पीछे से देखा कि अब बहुत दूर तक भी कछुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खरगोश बोला, रे यार, कछुआ कछुआ हमसे का दौड़ लगाएगा। ऐसा बोल के थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, बैठ गया। बोला आने दे, अरे कछुआ है यार, काहे टेंशन इतना। ओवर कॉन्फिडेंस लेता है ठेकुआ यहाँ। ठेकुआ इन द सेंस खरगोश। ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है यार छोड़ो, ये हम ठहरे खरगोश आदमी, और ई कछुआ का मजाल। और कितना भी जोर से दौड़ के आ जाए, कितना भी आ जाए, तो वो थोड़ी ना हमको पार कर देगा। हम ठहरे खरगोश, सबसे फास्ट दौड़ने वाला, जल्दी जल्दी दौड़ने वाला। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा सोच और वेट करना कि आने दो उसको, तो ऐसे ही हरा देंगे। कौन बोल रहा है ये? खरगोश बाबा बोल रहे हैं। यानी खरगोश के अंदर जो घमंड हो गया, खरगोश के अंदर जो अहंकार हो गया, खरगोश के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, खरगोश के अंदर बोला ठीक है यार, कछुआ है पीछे आ रहा है, बहुत धीरे चलता है, इतना जल्दी हमको पार नहीं कर पाएगा, किसी को टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है, बोल के थोड़ा देर सथा लिया। मतलब इंतजार करने लगा, या बैठ गया या रेस्ट ले लिया खरगोश। और खरगोश का यही एटीट्यूड, जो अपने को रेस्ट लेना और दूसरे को कम आंकना, जिसके लिए वो ओवर कॉन्फिडेंस किया और सो गया। सोने का धीरे धीरे बैठते बैठते आंख लग गया, क्योंकि दौड़ते दौड़ते थक गया था। लोगों के सामने हम लोग ताव दिखाते हैं ना, तो खरगोश भी ताव दिखाया, आके थक गया, रेस्ट ले लिया, लेते लेते सो गया, सोते सोते और सो गया, और गहरा नींद में खरगोश चला गया। और यही गहरा नींद खरगोश के लिए उसका जिंदगी का लड़ाई का हार का कारण बना। और खरगोश जब नींद टूटने के बाद देखता है कछुआ पार हो चुका है, फिर उठ के और दौड़ने लगा एकदम। हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, आलसीपना हमारे अंदर रहता है, और हम लोग जिंदगी का भागम भागी और दौड़ में सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, और जब देखते हैं कि और कुछ बचा नहीं तो उठ के फिर दम लगाते हैं और दौड़ने का प्रयास करते हैं। तब तक गेम आउट हो चुका है, हाथ से खेल बाहर निकल चुका है, और हम लोग उसमें आखिरी में हार जाते हैं। तो खरगोश हार गया। तो इसीलिए वो गीत है, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, तेज दौड़ने वाला खरगोश देखो बाजी हार गया। तो इसमें से हमें क्या सीख मिला कि कब भी हम अपने जीवन पे रुक जाना लक्ष्य से पहले, और ओवर कॉन्फिडेंस है होना, और दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना या दूसरे को कम आंकना, हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होता है, जिससे हम जीवन पे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं पाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे को कम आंकता है, अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बनाता है, अपने को दूसरे से बहुत ज़्यादा समझ के लक्ष्य से पहले रेस्ट ले लेता है, और
दूसरे को बोलता है आने दे यार, वो तो ऐसे ही मसल देंगे, वो जीवन पे हार जाता है। दूसरा यहाँ सीखने का विषय है कि जब तक लक्ष्य नहीं पहुंचता है तब तक हमें बीच में किसी भी कीमत में नहीं रुकना है। लक्ष्य तक पहुंच जाएं फिर रुकें, और हज कंप्लीट करो, जॉब कंप्लीट करो, फिर जाके बात करो। ये गलती के कारण, इस गलती को नहीं सीख पाने के कारण लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। झांसी रानी हमारे जो अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध छेड़े थे, और वो जब एक युद्ध जीतने के बाद अगला पड़ाव में अगर जीत जाते तो हम लोग 150 साल पहले स्वाधीनता प्राप्त कर चुके होते। लेकिन उनका सैनिक बोले कि थक गए हैं, रेस्ट ले लेते हैं, क्या है अंग्रेज लोग हैं, ऐसे ही तो मार के गिरा दिया, आगे चल के सबको काट कूट के एकदम जीरो कर देंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग और 150 साल तक पराधीन रहना पड़ा। तो इस कहानी से यही सीखना है कि जब तक टारगेट फिनिश नहीं होता है, हमारा प्लानिंग प्रोग्राम टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक रेस्ट नहीं लेना है। रेस्ट तभी लेना है जब काम खत्म हो जाए, तब तक रेस्ट नहीं लेना चाहिए।